अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ऐनुल राय, ग्राम पोस्ट सोशोकला, थाना गुला, जिला रामगढ़, झारखंड से तंजीम से जुड़े हुए तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर, मोटिवेशनल वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूं और इससे हमारी बिरादरी में बेदारी पैदा हो सके। इसी मकसद से मैं वीडियो बनाता हूं और वीडियो का प्रतिक्रिया आप जिस रूप में देते हैं, उस प्रतिक्रिया को सुन के, पढ़ के और भी जिज्ञासा पैदा होती है, ललक पैदा होती है कि मैं और किन्हीं टॉपिक पर बात करके आप लोगों तक वीडियो बना के पहुंचाने का काम करूं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं टॉपिक पर आता हूं। आज का टॉपिक है हमारा सरनेम। आज मैं बात करूंगा कि हमारा सरनेम क्यों ज़रूरी है, सरनेम लिखने के क्या फ़ायदे हैं और सरनेम लिखने के फ़ायदे के साथ साथ में ये ज़रूरी क्यों है और इसका फ़ायदा कब और कहाँ हमें प्राप्त होती है और जाति की आवश्यकता कब पड़ती है। और ये भी बात करूँगा कि आज हमारे बिरादरी के लोग किस तरह से अपना जो बिरादरी की पहचान है, जो अपना सरनेम है, लोग धीरे धीरे छिपाते जा रहे हैं, जिसका परिणाम क्या होगा इस पर बात करने के लिए आया हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगा। मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे भारत में कई सरनेम ऐसे हैं जो हिंदू भी इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे पटेल हिंदू भी इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम भी इस्तेमाल करते हैं। राणा हिंदू भी, मुस्लिम भी। चौधरी हिंदू भी इस्तेमाल करता है, मुस्लिम भी इस्तेमाल करता है। नाइक हिंदू भी इस्तेमाल करता है, मुस्लिम भी इस्तेमाल करता है। मंडल हिंदू भी इस्तेमाल करता है, मुस्लिम भी इस्तेमाल करता है। चौधरी हिंदू भी इस्तेमाल करता है, मुस्लिम भी इस्तेमाल करता है। इसका कारण यह है कि जाति और संप्रदाय दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जाति लोगों का एक हो सकता है, लेकिन संप्रदाय अलग अलग हो सकता है, धर्म अलग अलग हो सकता है। बहरहाल मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्यों लिखते हैं इस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठे होंगे और कई लोगों को जानकारी भी होगी कि ऐसा लिखने का कारण क्या है। उस पर मैं किसी और समय में इस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं जिस मौजू पर आया उस मौजू पर वापस लौटते हुए मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को आवश्यकता जाति की कब पड़ती है। जब आप नौकरी में जाना चाहेंगे, सरकारी ओहदे में हिस्सा चाहेंगे या किसी सरकारी संस्थान में एडमिशन चाहेंगे, तब हमें जाति की आवश्यकता पड़ती है। कई राज्यों में हमारे जाति के लोग खतियानी रूप से भट्ट, भाट, हालांकि सरकार के गजट में भाट से ही जाने जाते हैं हमारे बिरादरी की जाति। अभी ज़्यादातर आप हमारे बिरादरी के लोगों में ज़्यादातर वही लोग इन सब चीज़ों, अपना सरनेम को छिपाने का काम करते हैं जो लोग थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत है। ये हर मामले में हमारे बिरादरी के लोग ऐसा करते हैं। आपने सुना होगा कि कई पेड़ पौधे की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, कई जानवरों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे बिरादरी के लोगों का यही रवैया रहा तो हमारी जात की, हमारी बिरादरी की पहचान भी विलुप्त हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आस पड़ोस, अगल बगल आप झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नया जनरेशन है, जिसको अभी पढ़ा लिखा रहे हैं, वैसे बच्चों के सरनेम में लोग निस्बती सरनेम लगाने लगे हैं। जैसे सरनेम कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक निस्बती सरनेम होता है, एक जाति का सरनेम होता है, एक शायर लोग भी अपना एक सरनेम इस्तेमाल करते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर इमरान हुसैन, तो इमरान हुसैन राय, निस्बत आपका हुसैन से है इसलिए आप हुसैन लिखें। ऐनुल रज़ा, तो हम अहमद रज़ा से निस्बत रखने वाले रज़ा लिखते हैं। वैसे ही निस्बती सरनेम लेकर लोग चल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप निस्बत भी रखें और अपना सरनेम भी लिखें। जैसे ऐनुल रज़ा राय, जैसे महताब अली राय, महताब अली भट्ट इत्यादि चीज़ आप लिखना चाहिए। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, सब बच्चों के सरनेम में सिर्फ निस्बती सरनेम लगा दिया गया है, जिसका खामियाजा ये होगा कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं इसी मकसद से कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, साहब बनेगा, अच्छे पोस्ट पर जाएगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, एक पहचान मेरे लिए होगा, और आपकी पहचान के लिए होगा, बल्कि पूरे बिरादरी की पहचान के लिए होगा। तो जब हमें छिपने की ज़रूरत थी तब हम छपे थे, और जब हमें छपने की बारी आ रही है तब हम छिप रहे हैं, जिसका नुकसान ये होगा कि आने वाले दिनों में अब जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग नौकरी चाकरी के बारे में जानते होंगे या किसी बड़े सरकारी संस्थान में एडमिशन के लिए जाते होंगे, एक अदना सा आप घर, अगर इंदिरा आवास आपको मिलेगा, सरकारी आवास मिलेगा, तो आपको खतियान मांगा जाता है। आप कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। वजह है, कारण ये है कि हर बिरादरी के लोगों का एक जाति होता है, और हर जाति खतियान में इंगित होता है, खतियान में लिखा होता है जाति। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे दादा के बाप परदादा का नाम मोहम्मद कयूम राय, जाति भाट। तो जाति की आवश्यकता कब पड़ती? जाति की जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, सरकारी ओहदे में हिस्सा चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर सारा सीट का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, और उसी के आधार पर आपको कटअप जाएगा और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो हम जो बच्चों को पढ़ा रहे तो नौकरी में भेजेंगे ही भेजेंगे, और जब भेजेंगे तब तो हमें जाति की आवश्यकता पड़ेगी, और जब जाति की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें खतियान मांगा जाएगा, और बिना खतियान का जाति निर्गत नहीं होता है। आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाके पूछ लें, या किसी भी जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, आप आवासीय बना लेंगे, डोमिसाइल आय भी बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे आपको कहा जाएगा कि आप खतियान लाइए। यहाँ तक तो कई जगह बोला जाता है कि करंट रसीद दीजिएगा तब आपका जाति बनेगा। ओबीसी बनाने के लिए करंट रसीद की आवश्यकता पड़ता है। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को छिपाने में गर्व महसूस करते इसलिए सरनेम छिपा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है। वैसे ही लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं ये छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये मेरा कोशिश कामयाब हो और आप लोगों तक मेरा बात पहुँच सके। तो जब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के नौकरी में भेजना चाहेंगे तब आपको जाति मांगा जाएगा, और जाति किसी का फेस पे लिखा हुआ नहीं होता, मुंह पे लिखा हुआ नहीं होता। जाति की पहचान उसका प्रमाण पत्र से होता है, और जाति प्रमाण पत्र तभी निर्गत होता है जब आपके पास खतियान होगा, और खतियान के आधार पर जो जाति आपके खतियान में लिखा होगा वो आप सरकार के गजट में लिस्ट में जब होगा तभी आपका निर्गत होगा। क्योंकि इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। कई वैकेंसी में मैं झारखंड में खास करके ओबीसी में शामिल नहीं होने के कारण, BC1 में शामिल नहीं होने के कारण मैं जनरल में अप्लाई करता था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता था। पिछले बार दरोगा का भी एग्ज़ाम में मैं नहीं पास कर पाया। इस बार झारखंड सरकार ओबीसी में शामिल किया है, जिसमें हमारी बिरादरी को लाभ मिलेगा, और लाभ तभी मिलेगा जब अपना सरनेम लगाएंगे तब। जब आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो आपको खतियान मांगे, और खतियान में आपका लिखा होगा राय भट्ट भाट, और आप इधर निस्बती सरनेम लेके चलेंगे। आप तक तो ठीक है, लेकिन आपके बच्चों में जो सरनेम आप जो रज़ा, आलम, अहमद, हुसैन लगा रहे हैं, आप लगाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चों के सरनेम में निस्बती सरनेम के साथ साथ में अपने बिरादरी का सरनेम लगाएं। चाहे आप जिस राज्य में, जिस स्थिति में हो, जिस नाम से जाने जाते हो, वो सरनेम जरूर लगाएं। राय जाने जाते हो राय लगाएं, भट्ट जाने जाते हो भट्ट लगाएं, जिस नाम से आप जाने जाते हो वो सरनेम लगाएं। तो जाति प्रमाण पत्र तभी निर्गत होगी जब आपका खतियान में आपका जाति सरकार के गजट के हिसाब से लिस्ट में आपका मिलेगा, तब आपका निर्गत होगा। मैं आपको साथ ही साथ एक खुशखबरी देना चाहूँगा। आप भारत सरकार के वेबसाइट में भी खोल के देख सकते हैं, और झारखंड सरकार के भी वेबसाइट में खोल कर देख सकते हैं कि हमारे बिरादरी को 88 नंबर में जगह दी गई BC1 में, और इसके लिए सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो हमारे ही प्रखंड के रहने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री इस वक्त जो झारखंड के हैं,
वो है जो व्यक्तिगत रूप से भी हमारे बिरादरी को जानते हैं, जिसका फ़ायदा हुआ और हमें सरकार की गजट में जगह मिली। इसलिए जब छपने की ज़रूरत थी, जब छुपने की ज़रूरत थी तब छपे थे, और जब छपने की ज़रूरत है तब छुप रहे हैं। इसलिए आप ज़रा गौर से सुने, सोचें। आप जानवरों का प्रजाति विलुप्त होते हुए सुने होंगे, पेड़ पौधों की प्रजाति विलुप्त होते हुए सुने होंगे, लेकिन एक पूरे के पूरे बिरादरी विलुप्त हो जाएगी, और आप चाह कर भी अपना जाति, अपना सरनेम नहीं बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका खतियान, आप सोच के देखिए कितना पुराना, कितना ज़माने पहले खतियान का सर्वे हुआ पूरे भारत में, और खतियान में जाति लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? खतियान में जाति लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि आने वाले दिनों में इसी खतियान के आधार पर लोगों का जाति जाना जाएगा, कौन किस जाति से ताल्लुक़ रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ST SC सबका कैटेगरी बटा हुआ है, क्योंकि एक दूसरे के कैटेगरी में जाके लोग लाभ उठा सकता है, किसी भी सरकारी ओहदे का, एडमिशन का, बहुत जगह लाभ उठा सकता है। तो सरकार पहले ही इसको सर्वे करके लिस्ट में डाल दिया है कि आप इस जाति का हो, आप चाह के भी उसको बदल नहीं सकते हो। इसलिए खतियान मांगा जाता है कि खतियान में उसका जाति उस समय लिखा होगा, उसी के आधार पर हम इसको निर्गत करेंगे। नहीं तो अभी हम ST का सर्टिफिकेट बना के हम सरकार से लाभ उठा सकते हैं, तो हमको खतियान मांग देगा, खतियान दिखाइए, तो खतियान तो मेरा भाट का है, हम तो बाकी का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए खतियान में जाति लिखा होता है, जबकि ज़मीन का मैटर है। खतियान जो होता है जगह ज़मीन से रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें जाति लिखी होती है। ये आप गौर करके देखेंगे, किसी का पंचनामा भी होता है जगह ज़मीन का, तो उसका नाम के साथ उसका जाति ब्रैकेट में लिखा जाता है, फलना नाम फलना जाति। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड के रूप में होता है। वो ज़मीन सदियों दर सदियों उसका आने वाला नस्ल उसका इस्तेमाल करेगा, और उसका जाति का पहचान होगा उससे। किसी भी बिरादरी का, कोई भी बिरादरी का लोग जगह ज़मीन का लेन देन करता है तो उसका जाति लिखाता है। या अभी भी जिसका भी खतियान आप खोल के देखेंगे, जैसे अंसारी है तो उसका जाति लिखा हुआ जुल्हा, मोमिन, शेख इत्यादि लिखा है। हमारी बिरादरी का भाट लिखा हुआ है, बाकी का तुरुक, खान का तुरुक लिखा होगा, साव लोग का बनिया लिखा होता है, ब्राह्मण लोग का पांडे मिश्रा लोग का ब्राह्मण लिखा होता है। सब जाति का उपजाति होता है। इसलिए सभी बिरादरी को अपने जाति सूचक शब्द से रूबरू होना पड़ता है। हमें कहीं भाट कहा जाता है, इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि कोई अंसारी है तो उसको भी जोल्हा कहा जाता है, कहीं पे कोई खान है तो उसको भी कहीं तुरुक कहा जाता है। सभी जातियों को जाति सूचक शब्द से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए आपको इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके कोई प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो आप संविधान में इसका जगह है, आप उसके नाम से आप FIR कर सकते हैं, आप प्रताड़ना का केस कर सकते हैं, जो काफ़ी मजबूत होगा। इसलिए मेरा टॉपिक है आज का कि मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आलम भी लिखें, रज़ा भी लिखें, हुसैन भी लिखें, लेकिन अपने लास्ट में राय, भट्ट, चाहे जो जहाँ जिस स्थिति में जो लिख रहा हो ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका खतियान ही आपका पहचान है। आपके बाद भी, आपके बच्चे का बाद भी, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बाद भी वही खतियान आपका काम आएगा। और एक बात से आपको रूबरू करवा देना चाहूँगा, साथ ही साथ, इस देश में किसी भी हाल में NRC होकर रहेगा। आप सोच के देखें, इस देश का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसका परिवार को असम में आधा को NRC से बाहर और आधा को NRC के अंदर हो गया गड़बड़ी में। तो हम तो विलुप्त अपने आप को करते जा रहे हैं। हमारी राय बिरादरी बताते ही हमारी खतियान मांगी जाएगी। तो खतियान मांगी जाएगी तो आपका जाति भाट होगा और आप अहमद हुसैन रज़ा लिख रहे हैं। इसका नुकसान हो सकता है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इसका नुकसान होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बिरादरी का सरनेम लिखें, और लोगों को भी अपने आसपास, अगल बगल, आस पड़ोस को इस बात से सूचित करें। कई एक लोग ऐसे हैं जो अज्ञानता में नहीं जानने के कारण इस तरह का गलती कर रहे हैं और सोच रहे कि हम भर ऐसा कर रहे हैं। जितना भी हमारे जो नई जनरेशन है, जो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, वैसे लोग अपने बच्चों के सरनेम से सिर्फ निस्बती सरनेम लगाने लगे हैं, अपना सरनेम को हटाते जा रहे हैं। इस तरह से पूरा कि पूरा बिरादरी जो है विलुप्त हो जाएगी, जिसका खामियाजा मेरा आने वाला नस्ल उठाएगा। और चाह कर भी आप अपने बिरादरी को नहीं बदल सकते हैं। कारण क्योंकि आपका खतियान ही आपका पहचान है, और खतियान में जो आपका जाति लिखा हुआ है, जो आपका सरनेम है, वही आपकी पहचान होगी। बाकी आप समझदार लोग हैं, आप दानिश्वर लोग हैं। मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश किया हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बताने की कोशिश करें और लोगों को जगाने का काम करें।
इसलिए मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर किसी नए मुद्दे के साथ मैं दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों तक हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।